बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 सोल्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास पार्ट 4 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है। इसका मतलब है हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किस तरह किया जाता है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला के थ्रू। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, नो वरी, आपको सब समझ आ जाएगा, आप वीडियो देखते रहें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ये हमारे पास आयोटा के फॉर्म में गिवन है। ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब हम इसको कामा के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले कामा के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं हम? कामा के फॉर्म में इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास कामा के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमारे पास ए क्या है? हमारे पास ए हमारे पास 6 है और बी हमारे पास 5 है। अगर हम इसी को लिखना चाहें कामा के फॉर्म में 6 + 5 आयोटा के, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6, 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ए, बी। इसी तरह ये 6 + 5 आयोटा हो जाएगा 6, 5 और माइनस का साइन में, और 4 + 3 आयोटा क्या हो जाएगा 4, 3, ठीक है। अब हम इस पे इजीली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं माइनस वाला, सब्ट्रैक्शन वाला। हमारे पास सब्ट्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है? a, b - c, d = a - c, b - d। इसका मतलब क्या है? यानी कि रियल नंबर आपस में एड या सब्ट्रैक्ट होंगे, अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, और जो इमेजिनरी नंबर है वो आपस में एड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है तो इमेजिनरी नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास ये हो जाएगा a = 6 दे दिया। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकें, ठीक है। और b = हमारे पास 5 हो जाएगा, c = 4 हो जाएगा और d = 3 हो जाएगा। अब हम इजीली फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हैं। a की जगह क्या पुट करेंगे हम? 6 पुट करेंगे, और c की जगह क्या पुट करेंगे हम? 4 पुट करेंगे। सो 6 - 4 कामा, फॉर्मूले का कामा, b - d यानी कि 5 - 3। सो 5 - 3 हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो 6 - 4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हमारे पास ये कामा के फॉर्म में आंसर आ चुका है। यहाँ तक भी आंसर सही है, लेकिन क्वेश्चन हमें किस फॉर्म में था? आयोटा के फॉर्म में था। तो इसीलिए हम इसको कामा से दोबारा आयोटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो 2 है वो तो रियल नंबर है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 सेम ही रहेगा। जो इमेजिनरी नंबर है कामा के बाद वाला, उसकी जगह आयोटा आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है, कुछ भी नहीं है मतलब, तो प्लस है। अगर माइनस होता तो माइनस दे देते। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर? उसकी जगह हम लिखेंगे 2 + 2 आयोटा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। काइंडली सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक यू।